बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगी। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो यहाँ पर हो गई थी मॉर्निंग और मैंने अपने बेटे को जो है ना वो शूज़ वगैरह पहना के उससे स्वेटर वगैरह जैसे कि बेड से निकलता है ना जब बच्चा तो बहुत ज़्यादा गर्म हुआ होता है तो उसको फ़ौरन ही हमें गर्म कर देना चाहिए जब हम बाहर निकालें उन्हें। तो इतना ही होता है, बच्चों को ना सर्दी वगैरह नहीं लगती। तो यहाँ पर ना मैंने बनाने थे आज मूली के पराठे और मेरे हस्बैंड का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था तो वो मूलियाँ ले आए थे और फिर उन्होंने कहा था कि अब मैं 2 से 3 दिन सिर्फ मूली के पराठे खाने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैंने उन्हें दे दी था नाश्ता, क्योंकि आज था संडे और आज संडे व्लॉग जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो है मेरे हस्बैंड ना रात में मसाले वगैरह लेकर आए थे, तो ना यहाँ पर मैं वो मसाले जो है निकाल रही थी, क्या क्या है जो चीज़ें मुझे चाहिए थी वो मैंने मंगवा ली थी, क्योंकि कुछ मसाले मेरे पास थे और कुछ मसाले मेरे ख़त्म होने वाले थे तो मैंने मंगवा लिए। जैसे कि ये साबुत गरम मसाला है, ये मेरे पास बिल्कुल ख़त्म हुआ था तो साबुत गरम मसाला भी आ जाता है और पिसा हुआ भी मसाला अलग आ जाता है। इसी तरह सूखा धनिया जो है वो भी साबुत भी आ जाता है और पिसा हुआ भी आ जाता है। तो यहाँ पर हल्दी थी और लाल मिर्च थी, वो भी मेरी ख़त्म होने वाली थी। तो जो चीज़ें मेरी ख़त्म होने वाली होती हैं ना, मतलब ये होती हैं मेरे पास, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन मैं ना मंगवा लेती हूँ और हस्बैंड को ये कहती हूँ कि ख़त्म हो गई है वरना इसीलिए फिर वो जो है ना टाइम से चीज़ें आ जाती हैं। तो यहाँ पर ये ब्रियो सरफ़ है, ये बहुत अच्छा सरफ़ है, मुझे ये पर्सनली सरफ़ बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मुझे पता है मैं कपड़े खुद धोती हूँ। और सर्फ एक्सेल हो गया, ब्रियो हो गया और ब्राइट सरफ़, ये नंबर 1 क्वालिटी के सरफ़ होते हैं, तो ये बहुत अच्छे से कपड़े जो है ना वो साफ़ करते हैं। तो जी ये नेक्स्ट डे था और मतलब संडे ही है। ये जो मसाले थे वो आए हुए थे सैटरडे को, लेकिन संडे को जो सारा सामान मैं एक जैसा करके देख रही थी और उन्हें जगहों पे रख रही थी। तो जैसे कि यहाँ पर सब्ज़ी भी आ चुकी थी, हरी मिर्चें, प्याज, आलू, टमाटर, मेथी, गाजरें, मटर और ऑरेंजेस भी थे और शकरकंदी भी लेकर आए थे इसमें ना। तो ये सारी चीज़ें जो है ना मैं एक जगह पे रख रही थी और मैं वो देख रही थी कि मुझे कौन सी चीज़ जो है ना बनाने वाली है। जैसे मटर बनाने वाले थे, मेथी बनाने वाली थी, तो फिर मैं ये चीज़ें ना अलग कर लेती हूँ ताकि मैं बैठी बैठी जो है ना साथ साथ हस्बैंड से बातें करती रहती हूँ, साथ साथ जो है अपनी सब्ज़ी वगैरह जो है ना वो बना लेती हूँ। तो यहाँ पर जैसे ही सब्ज़ियाँ आ जाए ना उसको वैसे ही समेट लेना चाहिए, वरना काम जो इतना लंबा हो जाता है काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ पर गाजरें थी जो कि मैंने खाई हुई थी, बहुत मज़े की थी गाजरें, मुझे गाजरें बहुत पसंद है। और यहाँ पर टमाटर थे, इन्हें भी मैंने वॉश करके फ्रिज में रखना था और ऑरेंजेस को भी मैंने निकाल लिया था और उन्हें भी मैंने एक ना बास्केट में रख दिया था। अच्छा, अब मैं जब अंदर रूम में थी ना तो मुझे ना लगा कि ना बाहर धूप निकली हुई है, तो मैं बाहर आ गई। लेकिन जब मैं बाहर आई ना तो इतनी सर्दी थी, मुझे लगा था धूप होगी तो मैं ना बैठ जाऊँगी, लेकिन कहीं कहीं धूप आ रही थी और कहीं कहीं नहीं आ रही थी, तो बैठने का कोई फ़ायदा नहीं था। तो फिर मैं घर वापस आ गई थी। जैसे ही मैं घर वापस आई मैं रख के गई हुई थी यहाँ पर शकरकंदी, और मैंने आपको बताया कि शकरकंदी हस्बैंड ले आए थे और मैंने कहा इसको दम पे रख के ना चले जाते हैं। तो मैंने जो तवा होता है ना उसके ऊपर मैंने ना स्टीम में ना इसको ना बना लिया था और ये बहुत अच्छी जो है ना मज़ेदार सी जो है ना शकरकंदी तैयार हो गई थी। फिर मैंने इसके अंदर चाट मसाला डाला था और जो है, और लेमन तो मेरे पास थे नहीं, लेकिन ऑरेंजेस आए हुए थे तो वो जो खट्टे मीठे से थे तो वो मैंने इसके ऊपर डाल लिए थे, तो मज़ा आ गया था खाने का। तो जी मेरे तो ये बहुत फेवरेट है स्वीट पोटैटो, जो कि मैंने खाए, और इसे शकरकंदी भी कहते हैं, स्वीट पोटैटो भी कहते हैं। शकरकंदी खाने के बाद खाने का टाइम हो गया था हमारा, क्योंकि भूख लग गई थी। तो फिर आलू मटर वाले चावल मैंने बनाए हुए थे जिन्हें मैं दम पे रख के चली गई थी बाहर। मार्केट भी होकर आई थी और पार्क भी हो आई थी, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब घर आई तो फिर चावल भी तैयार थे और फिर नहीं मैंने एक दिन पहले बनाई हुई थी, तो ये भी हम लोगों ने खाई और अपने संडे को अच्छे से इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया।
जी यहाँ पर आ गया था नेक्स्ट डे, मंडे स्टार्ट हो गया था हमारा। और मंडे को जो है इतना ज़्यादा गंद था, आज मैंने रूम की सेटिंग भी चेंज करनी थी क्योंकि आज निकली हुई थी बड़ी अच्छी सी धूप। और मैंने अपने बेटे की जो है ना अलमारी वो भी ठीक करनी थी क्योंकि कपड़े वगैरह लेती हूँ ना बार बार इसके, तो वो छोटे छोटे कपड़े होते हैं ना, तो वो ऊपर नीचे हो जाते हैं, फोल्ड हो जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं और फिर ना मिक्सअप हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे कपड़ों को अलग अलग कर लिया था। पजामे अलग कर लिए थे, शर्ट्स अलग कर ली थी, स्वेट शर्ट्स अलग कर ली थी, स्वेटर्स अलग कर लिए थे, और जो इनर्स हैं वो भी मैंने इसके अलग कर लिए थे ताकि मैं इन्हें अब दोबारा से सेट करके रख लूँ कि 3 से 4 दिन के बाद मुझे इसकी सेट करनी ही करनी पड़ती है क्योंकि ना ये ख़राब हो जाती है। और फिर कपड़े जो होते हैं ना उनकी बारी ही नहीं आती है, जो नीचे ऊपर वाले होते हैं बस वही पहनाई जाती हूँ मैं। और वैसे सर्दी इतनी होती है ना कि बस मैं वेट भी नहीं करती हूँ और बस जल्दी से मैं ना उसको कपड़े चेंज करवा देती हूँ। तो यहाँ पर इसके सारे जो स्वेटर्स वगैरह है सारे मैंने फ़ोल्ड करके रख लिए थे और इनको मैंने रख दिया था अलमारी में। और जो है ना कपड़े जो है सेट हो गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। और रूम में जो तो गंद मचा हुआ था ना वो कपड़ों का मचा हुआ था। कपड़े इतने ज़्यादा बिखर चुके थे कि उनको समेटना, सबसे पहले मैंने कपड़े समेटे थे, उसके बाद फिर मैंने रूम की क्लीनिंग की थी। और आज एक तरह से डीप क्लीनिंग हो गई थी रूम की क्योंकि सेटिंग चेंज हुई थी। अलमारियाँ मैंने इधर कर दी थी फ्रंट साइड पर टीवी के साथ, और सामने जो कर्टन वाली साइड है ना जहाँ पर पर्दे लगे हुए हैं वो मैंने खाली कर दिया जगह ताकि कमरे में रोशनी आए। और अब जैसे कि धूप वगैरह निकलना शुरू हो जाएगी तो फिर कमरे में भी धूप लगे, इस वजह से जो है मैंने ना वहाँ से अलमारियाँ हटा दी थी और रूम को थोड़ा खुला खुला कर दिया था, उनसे साफ़ कर दिया था। यहाँ पर जब मैं अपने बेटे के कपड़े ठीक कर रही थी तो यहाँ पर एक शॉपर निकला जिसमें ना ये मेरे बेटे के ना छोटे से कपड़े थे, छोटे छोटे न्यूबॉर्न के। ये इसकी दादों ने निकाल के रखे हुए, अल्लाह पाक इसकी दादों को जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए। उन्होंने, ये उनकी निशानी है, ये मैं किसी को भी नहीं देती हूँ, इसको मैं अपने पास ही रखूँगी हमेशा के लिए। तो ये इतने प्यारे लगते हैं ना, इतने क्यूट से ना ऊनी। ये पहले जिनकी दादियाँ और अम्मियाँ ये सब करती थी काम, अब तो खैर ये इतना नहीं है इन, लेकिन ये जो भी जब भी बनाया गया ना ये बहुत ही मेहनत और बहुत ही मतलब अच्छे से बना हुआ है। तो मैंने इसको संभाल के रखा हुआ है, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। तो यहाँ पर जी रूम मेरा हो गया था साफ़ सुथरा, जैसे कि आपने देखा। अलमारियाँ मैंने कर दी हैं यहाँ पर, कर्टन वाली साइड मैंने कर दी है खाली ताकि मैं पर्दे भी पीछे कर सकूँ, धूप भी आ सके, और जी जब लाइट जाए तो भी पर्दे वगैरह पीछे कर दो तो रोशनी। सारे काम करते करते मुझे हो गई थी शाम क्योंकि मैंने खाना भी बना लिया था साथ के साथ, और फिर साथ साथ अपने बेटे को भी देखना होता है। साथ के साथ मैंने सारे काम कर लिए थे, रूम क्लीन भी हो गया था और कारपेट रह गया था जो कि वो भी बिछ चुका है। और उसके बाद जी सारा कमरा जो था इतना अच्छा नीट एंड क्लीन हो गया था ना कि बस दिल को